Hello guys, welcome to my YouTube channel JNI with Dilip. So guys, I am very happy to announce that I am going to start a complete beginner to advanced level course on generative AI फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको कोई पैसा की देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें मैं 50 वीडियोस के से ज़्यादा का प्लान करके रखा हूँ। मैं पूरा रोड मैप बनाया हूँ, कैसे आपको क्या क्या देना है, पूरा इन डिटेल बात करेंगे आज। ठीक है, अगर आप जनरेटिव AI सीखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को देखिए। इसके बाद जो भी सीरीज़ में वीडियोज़ आ रही हैं उन सबको देखिए। ये वीडियोस देखने के बाद आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाइएगा जहां पे आप खुद से अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, आप अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। इतना पावरफुल ये होगा क्योंकि ये जो वीडियोस है ना बहुत ही इन डेप्थ होगा। हर एक चीज़ के लिए सेपरेट वीडियोस मिलेगा आपको, विथ कुछ ना कुछ लाइव उसमें करके दिखाऊंगा। ये थियोरेटिकल नहीं है, थियोरेटिकल से होगा भी नहीं। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज़ में मैं क्या क्या कवर करूँगा, जैसे कि ये कोर्स किनको करना चाहिए, आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होना चाहिए, आप कितना टाइम लगेगा, और ये सारी चीज़ें मैं जो है वो पूरा इन डेप्थ डिटेल बात करूँगा ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि भाई आपको ये कोर्स करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो चलिए रोड मैप दिखाते हैं आपको। रोड मैप जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप, जेएनआई कंप्लीट रोड मैप, बिगिनर से जॉब रेडी जनरेटिव AI इंजीनियर तक बनने का ये कंप्लीट रोड मैप है। इसको मैंने बेसिकली 6 भाग में डिवाइड किया, 6 फेजेज में डिवाइड किया है। पहला जो है ये इंट्रोडक्शन जो आप अभी देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारा। पहला फेज में हम बात करेंगे इसे प्री रिक्विजिट के बारे में कि पाइथन, AI ML ये सब चीज़ आपको कितना आना चाहिए, आएगा तो होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सब बात करेंगे। दूसरा हम कंप्लीट LLM के बारे में बात करें क्योंकि LLM जान है एक्चुअली देखा है जनरेटिव AI का। LLM ही है जो जनरेटिव AI को ड्राइव कर रहा है। उसके बाद हम RAG देखेंगे, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। इसके बाद हमारा हैंड्स ऑन का सिस्टम चलेगा, चौथा फेज हमारा हैंड्स ऑन होगा। इन दोनों में जो सीखेंगे उसका कंप्लीट हैंड्स ऑन होगा। यहाँ पे पार्शियल हैंड्स ऑन भी होगा, बिना हैंड्स ऑन के आप इनको नहीं समझ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भी हैंड्स ऑन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे एजेंट्स बनाने के ऊपर, एजेंट्स बात करेंगे। एजेंट में भी बहुत सारे आपको एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा, एजेंट कैसे बनते हैं, मल्टी एजेंट कैसे बनते हैं, टूल्स कैसे असाइन होता है, कैसे एजेंट्स कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीज़ें इन डेप्थ बताऊंगा आपको। उसके बाद प्रोडक्शन रेडी ग्रेड जो हमारे डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती है, जो रियल टाइम लाइव प्रोजेक्ट्स में होता है, जो कंपनी में होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब एक प्रो लेवल का जो बोला जाए कॉम्प्रिहेंसिव मैं बनाने की कोशिश किया हूँ इसको, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े और आप यहाँ से देखें। तो मैंने कुल यहाँ पे 36 वीडियोस का अभी दिख रहा है, ये इसका काउंट है, बट ये 36 नहीं, मोर देन 50 होगा फॉर श्योर। ड्यूरेशन इसमें कितना, 4 से 8 महीने लगेगा, और यहाँ पे 10 से 15 प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे, और आप इसको करने के बाद जॉब रेडी पक्का 100% हो जाइएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि मैं कौन हूँ और ये कोर्स क्यों लॉन्च कर रहा हूँ। मैं, अगर आप मेरी पीछे वीडियो को फॉलो करते पता है कि मैं कौन हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। मैं 10 साल तक एज ए जावा डेवलपर काम किया हूँ, टेक लीड तक था। उसके बाद मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया जनरेटिव AI में। 2019 में पढ़ना शुरू किया था मैं, और 21-22 के एंड में मुझे जो है इसमें घुस गया था मैं कैसे भी करके। ठीक है, तो जब ये सीख रहा था कोर्स, तो मुझे कुछ ज़्यादा इसमें कॉन्टेंट मिलने में काफ़ी दिक्कत हुआ था उस टाइम, क्योंकि 5 साल पहले, अभी तो बहुत ज़्यादा डेटा आपको मिल जाएगा इंटरनेट पर, उस समय डेटा नहीं था और ऑथेंटिक डेटा नहीं था। मतलब 2-4 चैनल नहीं थे जो कि बता रहे थे, और वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्यों डिसाइड किया इसको करने का, कि मेरा जो सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, सिस्टमेटिक में मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। तो वो चीज़ को मैं सोचा कि अपने चैनल पे एक सिस्टमेटिक वे में दूंगा जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। दूसरा रीज़न क्या है, इस कोर्स जो भी मैंने पढ़ा था उसमें एक वीडियो में सब कुछ खिचड़ी टाइप का था, तो वो चीज़ों को भी हटाने की कोशिश की कि एक वीडियो में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। हर एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं चाहूँगा कि आपको छोटा छोटा वीडियो बना के 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना के आपको दूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो। और दूसरी बात कि ये मैं कंप्लीट जो है इसमें लाइव प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे। ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम डेमो पर काम करें, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है ना जनरेटिव AI की, आप भाई इसको अगर आप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, अगर आप इसमें खर्चा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेंस नहीं लगा रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हम कौन है और क्यों कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। आगे बात करें हु कैन वॉच दिस कोर्स, कौन इस कोर्स को देख सकता है, प्री रिक्विजिट क्या है। ठीक है, तो प्री रिक्विजिट में क्या है, दिस कोर्स इज डिजाइन इन अ वे दैट एनीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड, आसानी से वो समझ सकता है। बहुत ईजी, बहुत ही स्पून फीडिंग टाइप में मैंने किया है, यही मैं आगे भी लिखा हूँ। दिस कोर्स इज़ फ्रॉम स्क्रैच एंड आई विल डिलीवर इन अ वे दैट ईजीएस्ट वे, स्पून फीडिंग करके मैं आपको जो है कि मतलब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई भी टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल पर्सन को आसानी से समझ सकता है। आइदर यू आर अ फ्रेशर और इन एनी स्ट्रीम, नॉन टेक्निकल और एक्सपीरियंस्ड, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो लाइन है, अगर प्रोग्रामिंग स्किल आपके पास है तो इट विल बी एडेड एडवांटेज फॉर श्योर, क्योंकि प्रोग्रामिंग स्किल अगर है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब उनके लिए बात करते हैं जिनको प्रोग्रामिंग स्किल नहीं है, जो नॉन टेक्निकल है, जिनको बिल्कुल पता नहीं कि प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है, क्या है जावा, क्या है .NET, इनको पता नहीं है। उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि भाई प्रोग्रामिंग स्किल पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग स्किल
क्योंकि इसमें आपको कोड लिखना पड़ेगा। कोड आप चाहे लिखवाओगे, अगर जीपीटी से भी किसी भी कोड वाले मॉडल से आप कोड लिखवाओगे तो वो आपको समझ में आना चाहिए, मॉडिफाई करने आना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ सही नहीं लिखता है, ठीक है। तो जिनके पास प्रोग्रामिंग स्किल नहीं है वो मैं कहूँगा कि प्रोग्रामिंग स्किल पे काम करें, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए, जावा में बनाया, किसी भी लैंग्वेज में बनाया, सी प्लस, जिसको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल होता है, समझने की कोशिश करें कि प्रोग्राम होता क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, मॉडल्स क्या होते हैं, पोजो क्लासेस क्या है, कैसे एपीआई कॉल होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, उसका ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, उसमें कुछ निकालना, डालना, ट्रांसफॉर्म करना, टाइप कास्ट करना, ये सभी प्रोग्रामिंग के स्किल्स हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप पैरेलली प्रोग्रामिंग सीखिए, मैं सिखाऊंगा, मैं बेसिक सिखाऊंगा, उसके साथ साथ अगर आप सीखे रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो ये इतना समझ में आया। अब एक और इसमें की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है, अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करने आता है, इंटरनेट सर्फिंग करने नहीं आता है, तो भाई आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है आपको, तो भाई मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। आते आप कंप्यूटर चलाना सीखिए पहले, कैसे कंप्यूटर चलाया जाता है, इंटरनेट पे कैसे डेटा ढूंढा जाता है, क्योंकि आपको रिसर्च करना पड़ेगा, हाथ पाँव मारना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया है कि कौन इसको कर सकता है, चाहे आप फ्रेशर है, कोई भी आप करिए, आप कर सकते हैं। जो अगर स्किल नहीं है उसको बिल्ड करके करिए, ठीक है। इसमें इसका प्री रिक्विजिट क्या है आपको करने के लिए टेक्निकली, उसका टेक्निकली हार्डवेयर का मैं पहले बताता हूँ कि कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अगर आप, दो केसेस होता है इसमें, अगर आप LLMs जो पेड है वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक हार्डवेयर इज़ ओके। बेसिक हार्डवेयर बोले तो 8 GB 16 GB तक का रैम आपको मिलेगा तो चलेगा, प्रोसेसर आपको कोई भी i3 5 तक चलेगा। आप 2018 के बाद जो भी लैपटॉप जनरली काम कर रहे हैं वो सभी चलते हैं यहाँ पे। 20 से 50 GB 100 GB 500 GB तक का स्पेस भी आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। GPU की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सब पेड यूज़ कर रहे हैं तो। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो कोड एडिटर आपको चाहिए, पाइथन आपको इंस्टॉल होना चाहिए, बाकी जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल होना चाहिए, हाँ। टर्मिनल कमांड लाइन का जो भी है वो सब API की रिकमेंडेड है कि पेड यूज़ करेंगे तो लगभग $5 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस $5 में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी हम गारंटी कि आपके पास $5 में पैसे बच जाएंगे, ठीक है। आपके पास GitHub का अकाउंट होना चाहिए, मस्ट हैव, और जुपिटर नोटबुक अगर है तो अच्छा बात है, ठीक है। ये तो आपको हो गया फ्री वाले, पेड वाले के लिए। अगर आप फ्री वाला यूज़ करना चाहते हैं, जो 2 तरह के LLMs होते हैं, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए हेवी सिस्टम चाहिए, थोड़ा रैम ज़्यादा चाहिए आपको, उसमें कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगा, वो सिस्टम अलग है। और ये सिस्टम, ये जो मैं पेड वाले LLM को ही दिखाऊंगा आपको, क्योंकि पेड वाले में ही रियल आपको जो है वो मिलेगा कंटेंट। फ्री वाले में क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं, वो सब हम बात करेंगे, लेकिन इसमें मैं मोस्टली करूँगा कि भाई पेड यूज़ करूँगा, जिससे पेड में बस $5 मैं ही एक बार खर्चा किया था, आप अभी भी $3 बचा हुआ है, इतना सब कुछ करने के बाद मोर देन 1.5 ईयर में, ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने लास्ट में याद किया, यहाँ पे ऐड किया, डोमेन एंड VPS होस्टिंग या फिर AWS का अगर आपके पास है तो ये बहुत ही अच्छा होगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आप एक डोमेन खरीद लेते हैं या फिर VPS होस्टिंगर से खरीद ले, मैं होस्टिंगर का यूज़ करता हूँ, अगर आप वो खरीद लेते हैं तो आप अब जितना भी लैब करेंगे, जितना भी आप लाइव प्रोजेक्ट्स करेंगे, उस सब पे आपको जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगा। उनको आप लाइव रख सकते हैं, आप जब भी फ्यूचर में इंटरव्यू दें या फिर आप कभी भी किसी को शोकेस करें तो आप दिखा सकते हैं। तो ये रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो फिर आप लोकल होस्ट में कीजिएगा, तो लोकल होस्ट में करके वो गायब हो जाएगा, कभी ना कभी उड़ जाएगा, वो कोई अस्थाई नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि डोमेन खरीदिए अपने नाम का, या फिर कोई भी जिस नाम से भी है डोमेन खरीद लीजिए, VPS होस्टिंग रखिए। कॉस्टली पड़ेगा VPS होस्टिंग आपको, कम से कम 10,000 पड़ेगा साल का, ठीक है। AWS पे यूसेज के लिए रखिए, यूसेज जितना होता है वो कर लीजिए, इसमें आपको कम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हार्डवेयर प्री रिक्विजिट हो गया। इसके बाद आते हैं प्री रिक्विजिट फंडामेंटल्स क्या है पढ़ाई के लिए, आपको क्या क्या पता होना चाहिए टेक्निकली। पहले तो यू मस्ट नो पाइथन बहुत ज़रूरी है। पाइथन अब मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में पाइथन में क्या क्या चाहिए आपको। पाइथन आपको आना चाहिए। बेसिक AI/ML कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है थियरी का, या फिर किसी भी तरह का कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग किए हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत आपको पता है, तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा। वैसे देखा है तो ML का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता है उतना, लेकिन ML जो करते हैं ना उनका दिमाग उस हिसाब से सोचता है, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट रहेगा अगर AI/ML आता है तो। नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन ये मैंडेटरी भाई, पाइथन तो आपको करना ही पड़ेगा। पाइथन में बेसिक चीज़ें पढ़नी है। मैं पिछली वीडियो में आपको, आप देखिए मेरे चैनल पे कुछ वीडियोज़ में के लिंक में डालने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप जो है वो समझ पाइए कितना पाइथन आपको पढ़ना है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको चाहिए। आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, पाइथन चाहिए नहीं चाहिए, कैसा कंप्यूटर, इतना क्लियर हो गया कि भाई आपको इस कोर्स से जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। अब आते हैं फेज़ 2 में। हम फेज़ 2 में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो भी डिटेल में बताता हूँ आपको। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ LLM, ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। देखिए आप इसमें जेनेरिक क्या है, LLM क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ओपन सोर्स LLM और पेड में क्या है, वही जब मैं पेड यूज़ करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पेड का वर्जन पड़ा हुआ है और आप भी यूज़ कर सकते हैं उसको। $5
$100 खर्चा करें तो पेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। LLM इंटरनली काम कैसे करता है, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप जो है ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि भाई क्या चल क्या रहा है। कॉपी पेस्ट करके नहीं चलेगा काम, आपको अंदर घुसना पड़ेगा। LLM ट्रेन कैसे होता है, LLM गलत जवाब क्यों देता है, क्या रीज़न है गलत जवाब देने के लिए, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ LLM, बहुत तरह के LLMs पड़े हुए हैं मार्केट में, कौन सा LLM अच्छा है, किसको किस केस में यूज़ किया जाता है, वो सब बात करेंगे। टोकन क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सभी चीज़ें बोला है तो एकदम हार्ट ऑफ द LLMs है। ये अगर आपको पता है, क्लैरिटी है, तो मैं कहता हूँ कि आप आराम से आप सस्टेन कर पाइएगा इंडस्ट्री में, कहीं भी जाइएगा जॉब करने के लिए तो वो सब आपको ईजिली हो जाएगा। तो सेकंड फेज़ का जो हमारा है, ये लास्ट में एक से देख रहे हैं, यानी कि और भी वीडियोज में ऐड हो सकती है, डिपेंड्स। अभी तक मैंने जितना भी दिमाग में मेरे आया, जो भी मैंने सोचा हुआ सिस्टमेटिक वे में, इतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है रैग का। रैग में भी आपको इन डेप्थ में आपको पूरा क्या है ओवरव्यू, एम्बेडिंग कैसे काम करता है, लाइव डेमो दिखाऊंगा हर में। यहाँ पे वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलैरिटी सर्चेस कैसे करता है, एल्गोरिथम्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे, चंकिंग कैसे काम करता है, पाइपलाइन का स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो दिखाऊंगा आपको, चैटबॉट विथ नॉलेज बेस। ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर नॉलेज बेस का यूज होता है, ठीक है। कंप्लीट प्रोजेक्ट बात करेंगे। रैग में मेन कंपोनेंट, मेन कॉमन प्रॉब्लम्स क्या थे रैग में, अभी भी क्या हैं, वो सभी बात करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर डेटाबेस का कंपैरिजन करेंगे। ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा तो रैग में आप किसी भी तरह का कोई भी चैटबॉट बना सकते हैं, एक्सटेंसिवली यूज होने वाले चैटबॉट बना सकते हैं आप, क्योंकि यही है मेन, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इतने टॉपिक्स को इसमें भी मैंने लास्ट में एक्सेस ऐड किया है। इसका मतलब एक है कि वीडियोस के काउंट बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे, ठीक है। थर्ड हमारा होगा मेनली API कॉलिंग्स पे, कि कैसे आप LLM को के API को कॉल करते हैं, प्रोफेशनल चैटबॉट कैसे बनाइएगा उसके हिसाब से, टैक्स। ये हमारा जो था यूज़ केस का जो केसेस है, वो हमारा फोर्थ फेज जो था वो यूज़ केस का था। उसमें हम कैसे टेक्स्ट समराइजेशन बनाएंगे, कॉन्टेंट जनरेशन के लिए UI, ये सारे लाइव डेमो, सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी मेरे दिमाग में इतना आया तो मैंने सभी ऐड कर दिया। ये सभी बनाएंगे, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, 10 से 15 प्रोजेक्ट्स मिनिमम बनाएंगे, प्लस जो हर एक वीडियो में थ्योरी हम पढ़ेंगे उसका कॉन्टेक्ट, उसके लिए भी कुछ ना कुछ बना के आपको दिखाएंगे। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन होने वाला है आपको इसमें, ठीक है। पांचवा में एजेंट के ऊपर बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। एजेंट क्या होते हैं, बेसिक एजेंट क्या है, एजेंट के टूल्स कैसे काम करते हैं, उन टूल्स को कैसे कॉल करते हैं, उनका जो सिस्टमेटिक वे में जो कंपोनेंट्स है वो सब बात करेंगे। लैंग चेन के बात करेंगे, चेन क्रिएट करेंगे, मल्टी एजेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सभी लाइव डेमो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब में लाइव डेमो रहेगा। बिना डेमो के तो आप नहीं सीख सकते हैं। ब्लैंक चेन और लामा इंडेक्स दोनों तरीके से एजेंट बनाया जाता है, ठीक है, और भी इसमें ऐड हो सकता है। तो ये 5 फेज में हमारे इतने वीडियोस बनेंगे। छठा, प्रोडक्शन ग्रेड का जो अंडरस्टैंडिंग है, प्रोजेक्ट कैसा बनता है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में, उसके बारे में। कॉस्ट ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा काम होता है, कौन सा LLM यूज़ करना है उसके बारे में बहुत सारी बातें होती है। एरर हैंडलिंग, फॉल बैक कैसे प्रोडक्शन में हैंडल किया जाता है। और स्ट्रीमलाइट और क्विक डेमो एक तरह से देखा है तो उतना नहीं, स्ट्रीमलाइट का यूज़ नहीं होता है प्रोडक्शन में, उसका अलग UI टीम होता है। कैसे डिप्लॉय करते हैं, मेनली हमारा ये रहेगा डिप्लॉयमेंट कैसे होता है। बिल्डिंग API यूजिंग फास्ट API का एक्सटेंसिवली यूज होता है, आपको पाइथन में पढ़ना पड़ेगा, बिना इसके आप LLM नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़िए, ईजी होगा, पढ़ेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। आइडेंटिटी वगैरह हो गया, वो सब देखेंगे आगे, ठीक है। शो केस को आपका जो है, जो भी गिटहब में प्रोजेक्ट बनाते हैं, अबाउट योर पोर्टफोलियो वगैरह कैसे डिसाइड किया जाए, कैसे बनाया जाए, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग का इंप्लीमेंटेशन कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट में कैसे किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉनिटरिंग लॉगिंग, बना दिया प्रोजेक्ट, लाइव गया, फट गया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पूरा चीज़ आप इसको मॉनिटर करना पड़ता है। तो प्रोडक्शन कैसे काम करता है, प्रोडक्शन में एक कॉर्पोरेट में कैसे प्रोजेक्ट लाइव जाते हैं तो क्या क्या उसके बाद होता है, वो मुझे रियल एक्सपीरियंस पता है। मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, तो मैं सब चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करूँगा टिल सम सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि जो डेटा हमारे पास है वो हम हाइड तो करेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको उससे सिमिलर कुछ दिखा सकते हैं। ये हमारा छठा फेज हो गया। अब आते हैं टाइम के ऊपर। टाइम में हमारा दिखाया तो मैंने बताया कि अगर टू बी ऑनेस्ट ये इतना आसानी से ख़त्म तो नहीं होगा, 3 से 4 महीने लगेगा, बिकॉज 50+ वीडियोज़ है। अगर हम हफ्ते में 3 वीडियो भी डालते हैं तो लगभग 17 वीक जाता है, तो 4 महीना प्लस हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे जितना जल्दी खत्म हो सके आपको 3-4 वीडियो मिल जाए। टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अगर आप 3 से 4 घंटा डेली देते हैं, पूरा सीरीज फॉलो करते हैं, तो 3-4 महीने में आप निकाल सकते हैं, जॉब लेवल तक पहुँच सकते हैं कि आपको जॉब के लिए इंटरव्यू देने के काबिल बन सकते हैं जेनेटिव AI में, नॉट इन ML की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम देख रहे हैं तो भाई पार्ट टाइम में आप कितना टाइम दे रहे हैं वो हो सकता है, कुछ लोग वीकेंड्स में देंगे खाली, या फिर कुछ लोग आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा दे पाएंगे, तो उस हिसाब से देखा 6 से 8 महीने तक जा सकता है आपका। हाँ, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड क्या करूँगा, नॉट टू लुक एट द टाइम और ड्यूरेशन। टाइम और ड्यूरेशन देखने की जरूरत नहीं है आपको। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी ऑनेस्ट एंड गिव एज मच टाइम यू कैन गिव, जितना पॉसिबल उतना टाइम दीजिए। स्टिक विद द फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, 2-4-6 महीने तक आप
हाथ पांव जोड़ के बैठ जाइए इस पर, क्योंकि यही फ्यूचर होने वाला है आने वाले टाइम में। फ्यूचर नहीं भी होता, वो करंट स्किल तो है ही, उस पर तो काम चल ही रहा है, वो तो काम जाएगा ही नहीं। अगर आपने ये सीख लिया तो आप अपने करियर को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं फाइनेंशियली, प्लस करियर में जो जे कर्व होता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, डेडिकेट कीजिए अपने टाइम को, जो भी आपका नॉन प्रोडक्टिव काम जो आप कर रहे हैं उन चीज़ों को कट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए कुछ चीज़ों को अपने करियर के बिल्ड करने में लगाएं, जिससे कि आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज हो, आप अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर पाए। ठीक है, ये हमारा हो गया, इतना हमारा बेसिक एजेंडा है इस वीडियो को करने के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्या क्या प्लान है और कैसे आगे बढ़ना है। तो लगभग 14-15 मिनट की वीडियो बन गई है, आपको एक क्लैरिटी मिल गया है। अब आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे जिस तरह से मैंने दिखाया सिस्टमेटिक में वो इसी तरह आएगा, तो देखिएगा, कमेंट में बताइएगा, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। इंटरेक्टिव होकर ज़्यादा मज़ा आएगा, और लाइक वाइक कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, तभी आप जाके नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकन दबा हुआ दीजिएगा जो भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।